अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। इसके साथ ही वह 25 साल में स्वशासित द्वीप का दौरा करने वाली अमेरिका की सर्वोच्च अधिकारी बन गई। पेलोसी की यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा जिस कारण से पूरे विश्व में तनाव बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। China has rained ballistic missiles, fired a barrage of missiles, has fired multiple ballistic missiles into waters around the self-ruled island of Taiwan. चीन दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। वह विदेशी अधिकारियों के ताइवान दौरे का विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह स्वशासित द्वीप क्षेत्र के संप्रभु यानी कि सोवरेन के रूप में मान्यता देने के समान है। चीन ने धमकी दी थी कि यदि पेलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी वायुसेना के विमान से पहुंची पेलोसी और उनकी प्रतिनिधि मंडल का ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने ताइपे हवाई अड्डे पर स्वागत किया। पेलोसी ने बुधवार को ताइवानी राष्ट्रपति त्सिंग इन वेन से मुलाकात की। वहां चीन का कहना है कि 1979 में अमेरिका ने राजनयिक संबंधों की स्थापना कर चीन अमेरिका संयुक्त आधिकारिक पत्र में स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि अमेरिका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को चीन एकमात्र कानूनी सरकार के रूप में मान्यता देता है। 181 देशों ने एक चीन सिद्धांत के आधार पर चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। चीन की बातों की माने तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका एक चीन सिद्धांत का पालन करता है जिसमें ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन उसके ताइवान के साथ अनौपचारिक रिश्ते हैं। चीन को पेलोसी के ताइवान यात्रा से इतनी दिक्कत क्यों? चलिए इस पर नजर डालते हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से पता चलता है कि अमेरिका इस देश को चीन के खिलाफ समर्थन देने के लिए तैयार है, यानी कि वो ताइवान की आजादी का समर्थन कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान जारी कर कहा है कि उनकी यात्रा एक चीन सिद्धांत और चीन अमेरिका के 3 संयुक्त सहमति पत्रों के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और कहता है कि वह उसे अपने में मिलाएगा। बयान में कहा गया है कि यह चीन अमेरिका संबंधों की राजनीतिक नींव पर गंभीर प्रभाव करता है और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर रूप से उल्लंघन करता है। यह ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर करता है और अलगाववादी तख्तों को ताइवान की स्वतंत्रता के लिए गंभीर रूप से गलत संकेत भेजता है। बयान में कहा गया है कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है और कड़ी निंदा करता है। चीन ने अमेरिका के सामने कड़ा सख्त राजनीतिक विरोध जताया है। उसने बयान में कहा है, ताइवान का मसला चीन का आंतरिक मामला है और किसी भी अन्य देश को यह अधिकार नहीं है कि ताइवान के सामने या ताइवान के मसले पर न्यायाधीश बनकर काम करे। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन अमेरिका से ताइवान कार्ड खेलना और चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का उपयोग बंद करने का आग्रह करता है। इससे ताइवान में दखल देना और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए। उसने कहा कि दुनिया में केवल एक चीन है। ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है। क्या है चीन और ताइवान का इतिहास? चलिए इस पर नजर डालते हैं। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूरी एक द्वीप है जो चीन शहरों के सामने है। यहाँ शाही किंग राजवंश का शासन चलता था, लेकिन इसका नियंत्रण 1895 में जापानियों के पास चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद यह द्वीप वापस से चीनी हाथों में चला गया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों द्वारा मुख्य भूमि चीन में गृह युद्ध जीतने के बाद राष्ट्रवादी कुओमिंतान पार्टी के नेता चियांग काई शेक 1949 में ताइवान भाग गए। चियांग काई शेक ने द्वीप पर चीनी गणराज्य की सरकार की स्थापना की और 1975 तक राष्ट्रपति बने रहे। चीन ने कभी भी ताइवान के अस्तित्व को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। उसका तर्क यह है कि यह हमेशा चीनी प्रांत था। ताइवान का कहना है कि आधुनिक चीनी राज्य 1911 की क्रांति के बाद ही बनाया गया था और यह उस राज्य या चीन के जनवादी गणराज्य का हिस्सा नहीं है जो कम्युनिस्ट क्रांति के बाद स्थापित हुआ था। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव जारी है। आपको बता दें कि चीन और ताइवान के आर्थिक संबंध भी रहे हैं। ताइवान के कई प्रवासी चीन में काम करते हैं और चीन ने ताइवान में निवेश भी किया है। अमेरिका और दुनिया ताइवान को कैसे देखती है, चलिए इस पर नजर डालते हैं।
संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। दुनिया भर में केवल 13 देश मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी, कैरेबियन और वेटिकन इसे मान्यता देता है। वहीं अमेरिका की चीन से बढ़ती दुश्मनी के चलते उसकी नीति स्पष्ट नहीं लग रही है। जून में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करेगा तो अमेरिकी उसका रक्षा करेगा, लेकिन उसके ठीक बाद बाइडेन के बयान पर सफाई देते हुए अमेरिका ने कहा कि वह ताइवान के स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। अमेरिका का ताइपे के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है, फिर भी वह उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन देता रहा है और हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। साल 1969 में रिपब्लिकन पार्टी के तत्कालीन हाउस स्पीकर न्यूट गैंगरिच ने ताइवान का दौरा किया था। तब भी चीन ने ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी जैसे वो अभी दे रहा है। चीन के नेताओं के साथ अपनी बैठकों का जिक्र करते हुए गैंगरिच ने कहा था, हम चाहते हैं कि आप समझें, हम ताइवान की रक्षा करेंगे। लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई। चीन आज विश्व राजनीति में बहुत मजबूत शक्ति बन चुका है। चीनी सरकार ने 2005 में एक कानून पारित किया था जिसमें कहा गया था कि अगर ताइवान अलग होने की बात करता है तो उसे सैन्य कार्रवाई से मुख्य भूमि में शामिल किया जा सकता है। ताइवान की सरकार ने हाल ही के वर्षों में कहा है कि केवल द्वीप के 23 मिलियन लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार है और हमला होने पर वह अपनी रक्षा करेगा। 2016 से ताइवान ने एक ऐसी पार्टी को चुना है जो ताइवान की स्वतंत्रता के लिए वकालत करती है। चीन ने चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया है। चीन ने ताइवान को घेरते हुए बड़े पैमाने पर जंगी जहाजों, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बी को तैनात की है। ताइवान का कहना है कि यह हमले की तैयारी जैसा दिख रहा है। चीन ने इस बार भी खुलेआम कहा है कि वह चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करने वालों को कड़ा सबक सिखाना चाहता है। इसके लिए अगर बल प्रयोग की जरूरत होगी तो उसके इस्तेमाल में भी वो हिचकिचाएगा नहीं। यही कारण है कि पूरा दक्षिण चीन सागर इस समय युद्ध को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है। चीन के युद्ध अभ्यास के कारण ताइवान को कई शिपिंग रूट को बंद करना पड़ा है। इतना ही नहीं, ताइवान का हवाई यातायात भी चीन से मिसाइल परीक्षण के कारण प्रभावित हुआ है। अब ऐसे में चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच शुरू हुआ यह तनाव दुनिया के टेक मार्केट के लिए कतई सही नहीं है। इसका कारण ताइवान है, जिसका टेक मार्केट में अपना विशेषज्ञता के कारण दबदबा है। तकनीक और सेमीकंडक्टर बाजार में ताइवान एक बड़ा योगदान के रूप में हमारे दुनिया में नजर आता है। दुनिया भर के 90% आधुनिक सेमीकंडक्टर ताइवान ही बनाता है। बीते साल ही ताइवान ने 118 अरब डॉलर का सिर्फ सेमीकंडक्टर निर्यात किया है। बड़ी टेक कंपनियों के लिए चिप बनाता है ताइवान। ताइवान की कंपनी TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के लिए एक चिप बनाती है। इनमें एप्पल, AMD, एनवीडिया और ARM जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कार, लैपटॉप और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में होता है। इन चिप्स के बिना इन चीजों का उत्पादन संभव ही नहीं है। ऐसे में चीन और ताइवान के बीच का तनाव वहां के सेमीकंडक्टर बाजार के लिए कतई बढ़िया नहीं है। चीन और ताइवान उलझते हैं तो इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप के देशों पर ही पड़ेगा। चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ी तो इसका असर मोबाइल निर्माता कंपनियों के साथ साथ कार निर्माता और होम एंटरटेनमेंट कंपनी पर भी पड़ेगा। इसके कारण दुनिया भर में सप्लाई शॉर्टेज की समस्या पैदा होगी। अब ऐसे में देखना यह है कि चीन ताइवान को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है। वहीं अमेरिका की नजर ताइवान पर बनी रहेगी और देखते हैं कि अमेरिका ताइवान के समर्थन में क्या कदम उठाएगा। उम्मीद करते हैं ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर ना बढ़े। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे। धन्यवाद।